स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिस tan a = 1/√3 दिया है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin a cos c प्लस cos a sin c cos a cos c माइनस sin a sin c। ये एक आइडेंटिटी भी होती है sin a प्लस b cos a प्लस b की, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी का यूज अभी नहीं करेंगे। आपको हम बताएंगे पाइथागोरस थ्योरम से tan a = 1/√3 है। ट्राइंगल की 2 साइड इससे हमें मिलेंगी, थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड करेंगे। तो देखते हैं ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो B ये हो गया, ये A है तो ये C हो गया। tan a = दिया है 1/√3 और tan a हमारा होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो a के लिए एल्टीट्यूड हो जाएगा ये और बेस हो जाएगा ये। तो हाइपोटेन्यूज हम AC फाइंड करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। AC हाइपोटेन्यूस है तो AC = हो जाएगा रूट AB² प्लस BC² इक्वल टू AB है √3 और BC है 1। तो √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हुआ √4 और इसी को कहते हैं 2। तो AC = आ गया आपका 2। अब हमें जो भी फाइंड करना है हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं जिसमें कहा है sin a cos c प्लस cos a sin c। तो sin a के लिए बेस होगा ये, एल्टीट्यूड होगा ये, sin होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स हो गया 1/2 cos c में बेस ये होगा, एल्टीट्यूड ये होगा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 1/2 प्लस cos a sin c। cos a में बेस होगा ये, एल्टीट्यूड होगा ये, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो √3/2 इंटू sin c। sin होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज और c के लिए एल्टीट्यूड होगा ये, तो √3/2 1/4 3/4। जब LCM लेते हैं तो आ गया 1 + 3 यानी कि 4/4, जो होती है वैल्यू 1। तो आपकी sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू आती है 1। यहाँ आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि जब c की बात होगी तो बेस होगा BC और जब a की बात होगी तो बेस होगा AB, और सब कुछ वही है जैसा आप करते आए हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है cos a cos c cos a cos c माइनस sin a sin c sin a sin c इक्वल टू cos a। cos a वही होगा बेस अपॉन एल्टीट्यूड। तो a के लिए बेस ये हो गया और एल्टीट्यूड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 और cos c होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/2 माइनस sin a यानी कि एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 इंटू sin c एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि √3/2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 0। नोट इट।
देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है कि ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल है एट क्यू पर। तो हमने ये ट्राइंगल लिया राइट एंगल जो है क्यू पर, तो क्यू पर राइट एंगल हो गया। ये है आपका पी और ये रहा आपका आर। इसमें दिया है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम लेट कर लें इसमें पी आर इक्वल टू एक्स, तो हमने लेट कर लिया। लेट पी आर बी एक्स और पी क्यू है हमारा 25 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू है 25। तो हम यहाँ पर पी आर की जगह पुट करें एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अगर क्यू आर फाइंड करना चाहें तो क्यू आर इक्वल टू होगा 25 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, पी क्यू इक्वल टू 25 और पी आर इक्वल टू एक्स का यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का जब हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगी पी आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर है हमारा एक्स इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू है हमारा 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू यहाँ से आएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ। तो ये होगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x तो ये हो गया आपका एक। अगर हम स्क्वायर रूट हटाना चाहें तो स्क्वायर कर दें बोथ साइड का, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 और 6 12 50 हुए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट और राइट वाली कैंसिल हो जाएंगे। 50x को लेफ्ट में अगर हम भेजेंगे तो 50x इक्वल टू हो जाएगा 1250 और जब x फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 125 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और x इक्वल टू 25। x की वैल्यू आती है 25 और हम निकालना चाहें क्यू आर तो क्यू आर इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, क्यू आर है 25 माइनस एक्स। ये कहाँ गया क्यू आर, तो क्यू आर हमारा हो जाएगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर चुके हैं। ये पी की इक्वल टू 5 था, तो जब पी की इक्वल टू 5 है तो ये 5 का स्क्वायर होगा और जब ये 5 का स्क्वायर होगा तो ये 25 हुए और 25 हुए। तो यहाँ पर 625 में जब हम 25 ऐड करेंगे तो 650 आएंगे। ये 650 ये आ गए 650 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 50x इक्वल टू 650
तो 650 को जब हम 65 बचे ये, तो 65 को जब 5 से करेंगे, 5 बन जा 5, ये 13 आ जाएंगे। तो x इक्वल टू आ गया हमारा 13। अब यहाँ से हम क्यू आर फाइंड कर सकते हैं। 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स है, तो ये हो गया 25 माइनस 13। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू आर इक्वल टू मिल गया हमें 12। क्यू आर 12 हो गया, पी क्यू 5 हो गया, और पी आर हमने जूम किया था एक्स, तो पी आर आ गया हमारा 13। पी आर इक्वल टू 13। अब हमें जो भी फाइंड करना है हम कर सकते हैं। तो हमें फाइंड करना है यहाँ साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी इक्वल टू साइन पी के लिए ये बेस होगा, ये एल्टीट्यूड होगा। साइन होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर है आपका 12 और पी आर है 13। तो साइन पी हो गया 12 अपॉन 13। इसके बाद हमें फाइंड करना है कॉस पी। तो कॉस पी होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस होगा पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन पी आर, और पी क्यू है आपका 5 और पी आर है 13। तो ये हो गया 5 अपॉन 13। इसके बाद आपको निकालना है 10p। तो 10p में भी बेस यही रहेगा pq। तो 10p होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड मीन्स qr और बेस मीन्स pq। तो qr अपॉन pq यानी कि 12 अपॉन 5। ये हो गया आपका 12 अपॉन 5। तो इस तरह से साइन पी, कॉस पी, टेन पी आपके ये निकल के आए, नोट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ए बी सी ये वर्टिसेस हो गई। ए बी हमने 5 ले लिया, ये 12 है और ये 13 है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसा ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए एल्टीट्यूड प्लस बेस के स्क्वायर के। इसका स्क्वायर करेंगे 169 होगा, 12 का 144 प्लस 25 यानी कि 169। तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम 10a लें, 10a इक्वल टू 10a होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस, 10a लिया है तो यहाँ हम b लिए लेते हैं और यहाँ a। 10a होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो ये आ गया 12 अपॉन 5 और 12 अपॉन 5 होता है 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 2.4 विच इज ग्रेटर देन 1। हैंस 10a की वैल्यू वहाँ आती है ग्रेटर देन 1। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। 10a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगी, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है कॉस ए इज एब्रीविएशन। cos A is abbreviation used for the cosecant
for the cosecant of angle A। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स ही हमें देखना है। कॉसे यूज होता है कोसाइन के लिए एंगल के, और जबकि ये कोसेकेंट के लिए दे रहा है जो होता है कोसेक का, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। सिंस कोसे इज यूज्ड फॉर कोसाइन of angle A, so given statement is false। ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स होगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड में कहा है cot A is the product of cot and A। cot A is the प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा क्योंकि कॉट ए प्रोडक्ट नहीं होता है कॉट और ए का, ये कोटेंजेंट होता है एंगल ए का। सिंस कॉट ए इज द cotangent of angle A, so given statement is false। तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा हमारा होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो है 4/3, और हाइपोटेन्यूज कभी भी रिमेनिंग टू साइड से लेस नहीं हो सकता। हियर हाइपोटेन्यूज is less than perpendicular which is not possible so given statement is false। स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपकी सभी स्टेटमेंट जो दी गई हैं वो फॉल्स होंगी। ये इनका जस्टिफिकेशन रहा, आप इन्हें नोट कर सकते हैं।